फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था मुझे ये सिखाया गया था कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने देखा कि दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर पैसों की कमी का शिकार रहते हैं और कुछ लोग जो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते वो अमीर होते जा रहे हैं। क्या ये नाइंसाफी है? शायद। लेकिन बड़ी सच्चाई ये है कि दौलत आंखों से नहीं देखी जाती बल्कि दिमाग से बनाई जाती है। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी के मौके कभी नजर नहीं आते, वो खामोशी से हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ देखना सीखती हैं, महसूस करना नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाते। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखता है, एक दिन मेरे रिच डैड ने मुझसे कहा, इफ यू वांट टू सी अपॉर्चुनिटी क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माइंड। उस वक्त ये बात मुझे एक पहेली लगी, लेकिन आज जब लोग मुझे लकी कहते हैं मुझे पता है कि ये लक का मामला नहीं। हमारा मुआशरा हमें सिखाता है कि जॉब ढूंढो, मेहनत करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन मैंने देखा कि सबसे तेज आगे बढ़ने वाले लोग वो थे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते थे, खरीदते थे या पहचान लेते थे। जब सब डर के मारे चुप होते हैं, जब सब कहते हैं कि मार्केट खराब है, कुछ मत करो, उसी वक्त असली प्लेयर्स अपनी चाल चलते हैं। यही फर्क होता है आम आदमी और अमीर आदमी में। आम आदमी अपॉर्चुनिटी तब देखता है जब वो गुजर चुकी होती है और अमीर आदमी उसे तब पकड़ लेता है जब कोई और देख भी नहीं रहा होता। अगर आज तुम अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं या सिर्फ डर में जी रहा हूं? याद रखो, अपॉर्चुनिटी कभी आंखों से नहीं दिखती, उसे सोचना पड़ता है। और जब दिमाग देखना शुरू करता है तो दौलत नजर से नहीं, विजन से पैदा होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ विजन का होना काफी है? क्या सिर्फ इंटेलिजेंट होना, बुक्स पढ़ना, डिग्रीज लेना हमें अमीर बना देता है? सच कहूं तो नहीं। मैंने बहुत से लोग देखे जो स्टडीज में टॉप थे, हर सवाल का जवाब जानते थे, लेकिन आज जॉब, सेविंग्स और एक ना खत्म होने वाली रेस में फंसे हुए हैं। और कुछ लोग जो पढ़ाई में इतने स्ट्रांग नहीं थे, आज बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट होने और फाइनेंशियली स्मार्ट होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्मार्ट लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। स्कूल हमें सिखाता है कि कंपनी में कैसे काम करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमें सिखाती है कि कंपनी कैसे बनानी है। स्कूल हमें गलतियों से बचना सिखाता है, लेकिन जिंदगी सिखाती है कि सबसे बड़ा इल्म गलतियों से ही मिलता है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखता है, मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे, डिग्री तुम्हें जॉब दिलवा सकती है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें आज़ादी देती है। तब मुझे समझ आया कि अगर मुझे असल चेंज चाहिए तो सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं, मुझे पैसों की लैंग्वेज सीखनी होगी। पैसा कैसे काम करता है, टैक्सेस क्या होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है, डेट को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, ये सवालात किताबों में नहीं, ज़िंदगी में पूछे जाते हैं। एक स्मार्ट बंदा अच्छा एम्प्लॉय बनता है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट बंदा एम्प्लॉयर बनता है। इसलिए अगर आज तुम ये सोच रहे हो कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ फिर भी फाइनेंशियली स्टक हूँ, तो शायद तुम्हें ज़्यादा स्मार्ट नहीं बल्कि फाइनेंशियली स्मार्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज से ज़िंदगी बदल जाती है? क्या बुक्स पढ़ना, यूट्यूब देखना, टर्म्स याद कर लेना काफ़ी है? नहीं, असल फ़र्क इन्फॉर्मेशन और इमेजिनेशन का होता है। आज हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इमेजिनेशन की पावर का अंदाज़ा नहीं होता। मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा एक प्रॉपर्टी डील देखी, लोग कह रहे थे ये जगह बेकार है, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन मुझे वहाँ स्कूल, रेंटल बिल्डिंग और सालों तक चलने वाला कैश फ्लो नज़र आ रहा था। सबने वही देखा जो मैंने देखा, लेकिन फ़र्क ये था कि मैं उसे इमेजिनेशन से अपॉर्चुनिटी बना रहा था। हर चीज़ जो आज तुम्हारे आसपास है, कुर्सी, घर, फ़ोन, सब किसी के दिमाग में पहले सोची गई थी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पहले दिमाग में बनाया, एलॉन मस्क ने रॉकेट पहले इमेजिनेशन में उड़ाया। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं, तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को जिंदा करना होगा, अपने डर से ऊपर उठना होगा और वो देखना होगा जो अभी किसी और ने नहीं देखा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, लेकिन इमेजिनेशन सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। और जब इमेजिनेशन रियलिटी से टकराती है, वहीं से नई अमीरी की कहानी शुरू होती है।